हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स सफलता। बच्चों, आज हम इस चैनल के माध्यम से 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि नीट और जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप स्टडी करिएगा। तो कॉपी और पेन ले लीजिए। आज हम आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको बताएंगे जो कि सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा, सबसे पहली डेफिनेशन है आपको, दैट इज पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या होता है बेटा? इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स ओन साइज then the object is considered as a point mass। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहां से कोई एक ट्रेन है, कानपुर से वो दिल्ली के बीच जाती है। तो ट्रेन कानपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस कवर करती है अपने साइज से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ट्रेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक आपका है बेटा रेस्ट। तो व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट क्या है? इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to time and surrounding, then the object is in rest। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के सराउंडिंग अगर चेंज नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट पोजीशन पर है। मान लीजिए आप क्लास के अंदर गए, जिस टेबल पर आप बैठे हैं, मान लीजिए 2 बजे आप बैठ गए, 2 से 4 उसी जगह बैठे रहे, तो यू आर इन रेस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोशन। तो व्हाट इज मोशन? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन पोजीशन तभी होती है जब टाइम के रेस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज होती है। सपोज करिए कोई आदमी यहाँ ए पॉइंट पर था, ए से पहले बी गया, बी से सी गया, तो टाइम भी चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो बच्चों, मोशन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? इस चीज को समझने के लिए बेटा आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3 एक्सिस आपने पढ़े हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड तीनों एक्सिस क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन? क्या हम इसमें बताने जा रहे हैं? If the position of any object is described by one coordinate axis out of 3 कौन से हैं? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। किसी एक एक्सिस से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर आप डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। एंड सच टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी मेन पहचान क्या होती है? इस तरह का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, फिर यहां पर आ गया, ए से बी अगर मूव करता है तो ओ से अगर इसकी डिस्टेंस मान लीजिए ये x1 है और बी पॉइंट की डिस्टेंस x2 है, तो ये कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशन मोशन होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मोशन इन 2 डायमेंशन। motion in two
डायमेंशन। अगेन बेटा इस चीज को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिहाफ पर ही बताएंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3, then the motion is called two-dimensional motion. Such type of motion take place on a plane. वर्ड याद रखना, टू डायमेंशंस की पहचान होती है किसी भी न्यूमेरिकल में। अगर प्लेन वर्ड इस्तेमाल है इसका मतलब वो कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। ओके बेटा, और एग्जाम्पल टू डायमेंशनल मोशन के जैसे हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे इसी के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी आपका टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। अगला टॉपिक है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिहाफ पर आपको बताया जाएगा। तो इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस का इसमें इस्तेमाल अगर होता है तो मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। सच टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस इन अ स्पेस, जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग, कैट इज फ्लाइंग। कोई भी चीज अगर स्पेस में होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन कंसीडर करेंगे। ओके बेटा, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव डिस्कस हियर, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्टेंस। तो बेटा ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव हमेशा होगी। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए से गया बी, बी से सी गया, सी से डी गया, तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इस वर्ड के बारे में देखते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ड्यूरिंग मोशन। कौन सा पाथ होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा था ए से बी गया, बी से सी गया मान लीजिए। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए सी। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं। न्यूमेरिकल में ये कहा गया है, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन की रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है। तो जैसा कि हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं,
ये सी, पार्टिकल ए से बी गया है, इस तरह से जा रहा है, बी से सी आया है एंड सी से डी आया है। हमने सपोज किया कि पार्टिकल ए पॉइंट से आप चलना चालू करता है, उसकी स्पीड कितनी है v। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है ए से बी तक क्या उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी, तो बेटा व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, तो जो आप डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हमने कहा था एक्चुअल पाथ, तो ये बेटा आर्क लेंथ हो जाएगी, यानी ए बी, ये हमने आर्क लेंथ यानी ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा 1/4 पार्ट है। तो डिस्टेंस आपकी जो आएगी वो आपकी क्या निकलेगी पाई आर बाई 2 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी गिवन हो आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी हमें ए बी चाहिए, ए बी। तो बेटा अगर इसमें देखो ये ट्रायंगल आपका है ए ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी जो होगा हमारा दैट इज ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। तो ए बी आपका निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी अंडर रूट 2r स्क्वायर यानी अंडर रूट 2r। तो ये वर्किंग रूल है बेटा हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बस आपको याद रखना डेफिनेशन अच्छी तरह से पता होगी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका पता है अच्छी तरह से तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे अब हम बढ़ते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेंगे तो उसमें और इसको डिटेल्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप आपको देंगे अदर पार्ट में। अब आपको बताने जा रहे हैं बेटा अबाउट स्पीड। क्या हमारा टॉपिक है नेक्स्ट स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। It is a scalar quantity. It may be always positive. तो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस बेटा मीटर में होती है, टाइम आपका सेकेंड में। अगर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में तो मीटर पर सेकेंड। और स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड को बेटा कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। So what is uniform speed? If an object describe equal distance in equal interval of time, then its speed is known as uniform speed. क्या हमने कहा? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो दैट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। फिर इसके बाद दूसरा बेटा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बेटा क्या बताया गया है? इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the speed is known as non-uniform speed.
इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड। इसे कौन सी स्पीड कहते हैं? वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। एंड थर्ड आपका है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो नीट में एवरेज स्पीड पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए याद रखना एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। एंड लास्ट है इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड में क्या बताया गया है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम में अगर हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टंटेनियस स्पीड। एंड इंस्टंटेनियस स्पीड को ऑलवेज dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? dx अपॉन dt से। ओके बच्चों, तो ये आपके 4 पॉइंट्स आप याद रखना। जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे तो इन 4 पॉइंट्स का वहां पर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं और आगे के टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as velocity. And velocity equal to, you know that, displacement upon time. Velocity is a vector quantity. क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर था, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगी एंड CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी को भी फिर सेम जैसे हमने अभी आपको स्पीड के बारे में बताया था, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन आपकी वैसे ही चलेगी, बस डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट आपकी होगी SI में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन CGS सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों,